नमस्कार। जीवन पुष्प चढ़ा चरणों में, मांगे मातृभूमि से यह वर, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन चार रहे न रहे। जरा याद करो कुर्बानी श्रृंखला के अंतर्गत आज ऐसा ही एक विषय लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ। बस्ती जनपद, महर्षि वशिष्ठ की ये भूमि, असंख्य ऋषि मुनियों की भूमि, असंख्य क्रांतिकारियों की भूमि, राजा जालिम सिंह, राजा उदय प्रताप सिंह, महाराजा शिव गुलाम सिंह, महारानी तलाश कुंवरी, ऐसे असंख्य लोग जिन्होंने इस मिट्टी को स्वतंत्रता की अलग जगाने के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया है। छावनी का वो पीपल का वृक्ष आज भी हमारे जनपद के उन वीरों के शौर्य की गाथा लिखता है कि जहां 250 व्यक्ति एक साथ पेड़ की एक एक डाल से फांसी से लटका दिए गए थे, आज भी वो पीपल खड़ा होकर के उनकी यश गाथा का बखान करता है। चंद्रमा में शोभा, सूर्य में प्रभा, वायु में गति और पृथ्वी में क्षमा जिस तरह से हमेशा विराजमान रहती है, उसी तरह से उन क्रांतिकारियों में शौर्य, अदम्य साहस विराजमान रहता है। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं महाराज जालिम सिंह की। छावनी से मात्र 3-4 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव जो वर्तमान में अमोढ़ा नाम से स्थित है, वह एक रियासत हुआ करती थी, एक राज्य हुआ करता था। अमोढ़ा राज्य पूर्वजों की उज्जवल परंपरा को लेते हुए राजा जालिम सिंह अपनी प्रजा का लालन पालन किया, लेकिन पड़ोसी राजाओं को कहाँ ये अच्छा लगता। उन्होंने अंग्रेजों से मिलकर के उन पर आक्रमण कराया, क्योंकि ये स्वतंत्रता आंदोलन से ये लगे हुए थे, ये जुड़े हुए थे और भारत माता को आजाद करने के लिए प्रयत्नशील थे। लेकिन ये श्रावण मास है, श्रावण मास की नाग पंचमी का वो काला दिन सन 1786 में, जब सरयू के तट पर युद्ध करते हुए अंग्रेजों की विशाल सेना ने इनको सरयू के तट पर ही घेर लिया था। भारत के अपने जो बस्ती अमोढ़ा राज्य के जो सैनिक थे, वो भी आश्चर्यचकित थे कि अब महाराज का अगला कदम क्या होगा। लेकिन अचानक उन्होंने अपना घोड़ा दौड़ा दिया, सरयू की जलधारा में चले गए। रास्ते में जितने अंग्रेज आए उनको मारते हुए सरयू की धारा में चले गए। अंग्रेज ढूंढते रहे कि आखिर जालिम सिंह गए कहां, घोड़े सहित। लेकिन मां सरयू ने जैसे उनको अपनी गोद में बैठा लिया हो। अंग्रेज कई दिन तक सरयू की धारा में महाराज जालिम सिंह को ढूंढते रहे, लेकिन प्राप्त नहीं कर सके। इधर महलों में उनके पुत्र प्रथा सिंह, जो राज्य काज देख रहे थे, उनकी प्रतीक्षा करते रहे। उनकी मृत्यु के बाद अभय सिंह ने राज्य संभाला। उन्होंने भी स्वतंत्रता के आंदोलन को अक्षुण्ण रखा और उनके पुत्र जब जंग बहादुर सिंह जी गद्दी पर बैठे, जिनका विवाह महारानी तलाश कुंवरी के साथ हुआ, जिनके नाम पर बस्ती का जिला चिकित्सालय है। जंग बहादुर सिंह की अल्पायु मृत्यु, अंग्रेजों के विरुद्ध वो भी प्रयत्नशील थे, युद्ध कर रहे थे, अल्पायु में मृत्यु, लेकिन संतानहीन होकर ही उनकी मृत्यु हुई। और अंग्रेजों की एक नीति थी, यदि किसी राजा के पास संतान नहीं है तो वह राज्य अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाए। और इसलिए जब अंग्रेजों की टुकड़ी उनके वायसराय का मैसेज लेकर के पहुंची, उस समय जंग बहादुर सिंह जी की मृत्यु के बाद महारानी तलाश कुंवरी ने उस राज्यभार को संभाला, तो उन्होंने भी अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया। निरंतर युद्ध चलता रहा। स्वाधीनता का प्रथम संग्राम में वो युद्ध करते हुए और 2 मार्च 1858 एक पखेरवा एक स्थान है जहां पर आज भी रानी चौरा नाम से वह स्थान है। रानी ने कहा था कि मृत्यु मुझे वरण करेगी, लेकिन अंग्रेजों के हाथों से नहीं। ध्यान रखना कि मैं मृत्यु को प्राप्त करूं,
या जो हमारे साथ हो, लेकिन यह स्वतंत्रता का आंदोलन नहीं रुकना चाहिए। और जब रानी को लगा कि हम फिर गए हैं, हमारी मृत्यु निश्चित है, लेकिन अंग्रेजों के हाथों से ना हो, इस नाते उन्होंने अपने सीने में स्वयं कटारी मार ली। मृत्यु हुई। उनके शव को वहीं रानी चौरा जो वर्तमान में है, वहीं पर उनको छिपा दिया गया उनके शव। हम सभी इस गाथा को, इस वीर गाथा को इस नाते कहते हैं ताकि हम उनको याद रखें, और यही शायद उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तुम जीवित थे तो सुनने को मन करता था, तुम चले गए तो गुनने का मन करता है, तुम सिमटे थे तो सहमी थी सबकी सांसें, तुम बिखर गए तो चुनने को मन करता है। पुनः ऐसे ही श्रृंखला में किसी एक वीर के साथ, महावीर के साथ